हेलो फोर्थ क्लास। आज हम अपना लेसन नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एम एस पावर पॉइंट। इसमें हम एम एस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एम एस पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ मेनली यूज्ड विद द प्रोजेक्टर टू व्यू द प्रेजेंटेशन वाइडली इन अ रूम। तो जो एम एस पावर पॉइंट है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये ज़्यादातर किसके साथ यूज़ किया जाता है? प्रोजेक्टर के साथ यूज़ किया जाता है, जिसमें आप अपनी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक रूम में सबको दिखा सकते हो। प्रेजेंटेशन इज द कलेक्शन ऑफ स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन जो कलेक्शन होती है वो स्लाइड की होती है। एम एस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती है जिसके ऊपर काम करा जाता है। ऑल द वर्क इन एम एस पावर पॉइंट इज डन ऑन अ स्लाइड। जो भी काम होता है एम एस पावर पॉइंट में वो स्लाइड्स पे होता है। ऑन स्लाइड्स यू कैन यूज़ टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक, टेबल, साउंड्स एंड वीडियो। अब आप उस स्लाइड्स में कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट यूज़ करना है, पिक्चर, ग्राफिक, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगला है आपका एडवांटेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या है इसके, कि इट इज़ यूज एज अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल टू प्रेजेंट आवर आइडियाज़ इन व्यू थ्रू अ विजुअल मीडिया। तो जो प्रेजेंटेशन है उसको बहुत ही अच्छा मीडियम माना जाता है अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए। ठीक है। यू कैन ईजिली इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पेंट इन पावर पॉइंट। तो बहुत ही आसानी से आप अपना डाटा इंपोर्ट कर सकते हो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट में। ठीक है। इन पावर पॉइंट यू कैन क्रिएट हैंड आउट मटेरियल एंड स्पीकर नोट। और पावर पॉइंट के अंदर आप हैंड आउट मटेरियल और स्पीकर नोट्स भी बना सकते हो। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि उसको स्टार्ट कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। और अब किस पे क्लिक करना है? क्लिक ऑन एम एस पावर पॉइंट 2010। द पावर पॉइंट प्रोग्राम स्क्रीन अपेयर। तो जिनके घर पे कंप्यूटर है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आपका फर्स्ट, जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम में मदद करते हैं, वैसे ही एम एस पावर पॉइंट के भी अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इट लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब यू आर ऑन द रिबन। बाय डिफॉल्ट इट शो द सेव, अंडो एंड रिपीट कमांड। तो जो भी कमांड आप यूज़ करते हो वो सारे किस में शो करता है? आपका क्विक एक्सेस टूल बार में। अगला है आपका स्लाइड टैब। इट अलाउ यू टू व्यू एंड वर्क विद द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन। तो जिस स्लाइड में आप काम कर रहे होते हो वो आपको शो करता है। ठीक है। यू कैन ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट एंड रीअरेंज स्लाइड्स इन द स्लाइड टैब। तो स्लाइड टैब के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? अगली स्लाइड ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हो, या अरेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो अपनी स्लाइड्स को स्लाइड टैब के अंदर। अगला है आपका आउटलाइन टैब। इट डिस्प्ले द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड। यू कैन एडिट योर टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द आउटलाइन टैब। तो जो भी टेक्स्ट आप फीड करते हो अपने इसमें स्लाइड में वो आपको आउटलाइन टैब में दिखाई देता है और आप उसके अंदर डायरेक्टली अपना टेक्स्ट एडिट भी कर सकते हो। अगला है रिबन। इट कंटेंट्स ऑल ऑफ द कमांड्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू परफॉर्म कॉमन टास्क। कॉमन काम करने के लिए जितने भी आपको चाहिए होते हैं टैब्स, वो सारे इसमें रिबन में आते हैं। इट हैज़ मल्टीपल टैब्स। इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं और उन टैब्स के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ईच विथ सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड। यू कैन ऐड योर ओन टैब टू कस्टमाइज योर फेवरेट। और आप अपना अपना भी बना सकते हो टैब जिसमें आपके सारे फेवरेट कमांड्स हो जिनका आप ज़्यादा यूज़ करते हो। तो ये रिबन के अंदर कर सकते हो आप। स्क्रॉल बार। यू कैन ऑल्सो नेविगेट योर स्लाइड शो बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द स्क्रॉल बार बाय सिलेक्टिंग द प्रीवियस स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड्स एरो। तो आप स्क्रॉल बार में क्या स्क्रॉल कर सकते हो अपनी पिछली स्लाइड्स को, आगे जो आपने स्लाइड्स लिए हैं उनको। अब अगला है आपका स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू में आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। एडजस्ट योर स्लाइड व्यू बाय चूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। अब स्लाइड व्यू में आप 4 तरह के ऑप्शन आपको दे रखे हैं जो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करने हैं। पहला है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट एंड शो द स्लाइड एंड आउटलाइन टैब अलॉन्ग विद द डिस्प्ले एंड करंट स्लाइड। जो करंट स्लाइड्स होती है वो आपको शो करता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्मॉलर वर्जन ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। सारी स्लाइड्स का छोटा वर्जन आपको दिखाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू में। रीडिंग व्यू में डिस्प्ले ओनली द स्लाइड विच विद बटन एट द बॉटम ऑन द स्क्रीन ऑफ द नेविगेशन। तो जिस स्लाइड में आपकी नेविगेशन का बटन होता है वो स्लाइड्स आपको ये शो करता है। स्लाइड शो विल प्ले योर स्लाइड्स एज अ एक्चुअल प्रेजेंटेशन। जो आपकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन होती है वो स्लाइड शो में आपको दिखाई जाती है। इसके बाद है आपका जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल में क्या होता है? क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर टू यूज़ द जूम कंट्रोल। द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द स्लाइडर बार रिफ्लेक्टेड द जूम परसेंटेज। जूम करना मतलब आप बड़ा करके देख सकते हो उसको और छोटा करके भी देख सकते हो। तो जूम कंट्रोल बटन का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। अगला है आपका क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू ब्लैंक। अब आपको अगर कोई न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसको आप कैसे बनाओगे? तो यहाँ है कि न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपेयर बाय डिफॉल्ट वेयर यू ओपन द पावर पॉइंट प्रोग्राम। जब आप अपना पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन करोगे तो उसमें आपको न्यू स्लाइड शो करता है।
और यहाँ पे कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट, आप टेम्पलेट का यूज़ करके भी अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अ टेम्पलेट इज़ अ प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशन दैट यू कैन यूज़ इफ़ यू डोंट हैव द टाइम टू क्रिएटिविटी एबिलिटी टू डिज़ाइन योर ओन प्रेजेंटेशन। तो टेम्पलेट वो होता है जिसमें आपको पहले से ही डिज़ाइन करके दे रखी होती है। अगर आपके पास टाइम कम है, शॉर्ट नोटिस में आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप टेम्पलेट से यूज़ कर सकते हो। उसमें पहले से ही बहुत सारे तरह के डिज़ाइन कर रखे होते हैं और आप बस उनको यूज़ करके अपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी है वो कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अब आपको कोई न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो पहला है कि क्लिक द फाइल टैब दिस टेक यू बैक स्टेज व्यू। पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे और बैक स्टेज व्यू खुलेगा आपका, उसमें आप सिलेक्ट करोगे न्यू को। यहाँ दिखा रखा है ना, ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रखा है। पहले फाइल टैब फिर न्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। सिलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स आ रही हैं, इसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। इट विल बी हाईलाइटेड बाय डिफ़ॉल्ट, तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, ये येलो कलर के बॉक्स हाईलाइट हो गया ना। क्लिक क्रिएट अ न्यू स्लाइड, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और प्रेजेंटेशन अपेयर इन द पावर पॉइंट विंडो, और आपकी पावर पॉइंट विंडो में ये आपको शो कर देगा। तो ये तरीका था, पहले फाइल, न्यू, ब्लैंक प्रेजेंटेशन और फिर क्रिएट पे क्लिक करना है और आपकी प्रेजेंटेशन जो स्लाइड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, आगे की क्लास का काम आपको ग्रुप में आ जाएगा और आपको ये सारा काम अपनी कॉपी में करना होगा और PDF बना के सेंड करनी होगी। ओके बेटा, बाय।